ओके, जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 15 जनवरी के दिन। आप सभी लोगों को संक्रांति की, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी विशेस फुलफिल करे। एंड अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं एंड आप उनके साथ मकर संक्रांति मनाएं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, आपकी हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी डेथ की आ चुकी है, तो यहाँ पर एम्प्रेस की डेथ, यहाँ पर 313 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 313 16 टॉवर की एनर्जी है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके दिमाग ठिकाने आ रहे हैं। कोई एम्प्रेस है, कोई एम्प्रेस। देखिए, टैरो में डेथ का कार्ड आता है, इसका मतलब ये नहीं है किसी की डेथ हो रही है, क्योंकि आई नेवर थिंक सो। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये देखिए, एनर्जी होती है, एनर्जी की डेथ होना होता है हमेशा, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ आपकी एनर्जी बताते हैं। तो आई थिंक कि कोई अपने आप को एम्प्रेस समझ रहा था, लेकिन अब उसके दिमाग ठिकाने आ रहे हैं, उसको पता चल रहा है कि उसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड नंबर है आपके लिए 13 7 1 4 18 19 एंड 10 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 भी आपको दिख सकता है। ओके, 111 भी आपको दिख सकता है, 111। ओके, तो यहाँ पे 7 ऑफ वैन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग अलग प्रॉब्लम इनकी लाइफ में निकल के आ रही हैं, जिससे कि आपके पार्टनर आप तक ना पहुंच सके। जैसे कि इस वक्त कायनात भी लगी हुई है दिक्कतें देने में, एंड आपके पार्टनर लगे हुए हैं सारी दिक्कतों पर बैटिंग करने में। 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। 13 7 20 मे बी पहले आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेड श्योर थे, लेकिन अब इनकी श्योरिटी ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब चीज़ें फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। किसी चीज़, किसी क्या, मे बी किसी की एंडिंग, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। ओके, यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल का फेज अब ख़त्म हो रहा है। थैंक गॉड। मैं वरीड हो गई थी, क्योंकि मेरे व्यूअर हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो मुझे उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब सन की एनर्जी आ चुकी है। मतलब जो भी स्ट्रगल था, जो भी दिक्कतें थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सबकी सब सॉल्व हो रही हैं। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा वरीड थे कि आपके पार्टनर नहीं है आपके पास, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और के साथ हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पार्टनर दिक्कतों से फाइट करके आपके पास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी वाकई में वो मकर संक्रांति आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। 10 7 7 19 7 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत हिम्मती हैं, बहुत साहसी हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है, ये ज़िद्दी हो सकते हैं। अगर इन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट दिया है तो ये पूरा करके दिखाएंगे। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को आपने अकेला कर दिया है इस वजह से, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं। भाई, थोड़ा सा मुझे आपके अंदर दिक्कत दिखाई पड़ रही है कि आप जो हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में वैसे भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड आपका उन पे ट्रस्ट ना करना उनके स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ से काम ले रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपका विश्वास जीत सकें, लेकिन आपका विश्वास जीतना काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो मे भी आपके पार्टनर पूरी दुनिया से लड़के आपके पास आ जाएंगे, लेकिन तब भी आप कहेंगे कि तुम्हारे अंदर गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर कोई तो गड़बड़ है, क्यों तुमने ऐसा किया, पहले तो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो भाई, इतना शक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल दिखता है इनको। ओके, तो इतना टफ मत कर दीजिए कि फिर ये इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है मजिशियन का कार्ड। तो भाई, आप काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हैं, लेकिन ये बात आपको समझना चाहिए कि प्यार में एक लिमिट तक माइंड लगाइए, उससे ज़्यादा माइंड लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि होता क्या है ना कि प्यार में देखिए प्यार ही चलता है। अगर आप दिमाग लगा देंगे, जैसे ईश्वर में आपकी श्रद्धा चलती है, दिमाग लगा देंगे गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी ना सोचें, लेकिन प्यार में प्यार ही होना चाहिए, चाहे आप भगवान से करते हैं चाहे आप इंसान से करते हैं। ठीक है। 19 और 1 की एनर्जी है, 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो भाई यही चीज़ दिख रही है, जजमेंट की एनर्जी। सन की एनर्जी आपकी बिजनेस एंड जॉब में काफ़ी बढ़िया सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। बिजनेस एंड जॉब में आप कितना भी दिमाग लगाइए बेस्ट है, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा सा दिल को भी यूज़ कीजिए। ओके, हालांकि जो मेरे व्यूअर हैं वो काफ़ी ज़्यादा दरिया दिल हैं। ओके। यस, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जल्दबाजी आपको दिक्कत दे रही है, आपके अंदर जल्दबाजी बहुत है। मैंने कल भी नोटिस किया था, तभी भी यही कार्ड आया था नाइट ऑफ सॉर्ड का। आपका मन करता है जैसे फटाफट सारा सच आपके सामने आ जाए, जबकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपने सीड प्लांट किया है, बीज डाला है ज़मीन में, तो उसको उगने में, उसके ग्रो होने में टाइम लगेगा। अगर आप उतना टाइम नहीं देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है मून की एनर्जी। दिस इज़ मेन प्रॉब्लम, यही आपकी मेन दिक्कत है। या तो कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो आपको भड़काती रहती है टाइम टू टाइम एंड आप कंफ्यूज होते रहते हैं, नहीं तो फिर ये आपका खुद का माइंड हो सकता है जो आपको परेशान करता रहता है एंड आप दिक्कत क्रिएट करते हैं। यहाँ पे 1918 सन एंड मून दोनों एनर्जी हैं, मतलब देखिए 18 1 19 सन की एनर्जी फिर से आ गई है, दैट्स वेरी गुड। तो सन की एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आप नेगेटिविटी से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट थे, काफ़ी सारे फियर थे, काफ़ी सारे इल्यूज़न थे, आप पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगा रहे थे, एजम्पशन लगा रहे थे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो गया है, वैसा तो नहीं है, वैसा हो गया है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सन की सन की एनर्जी है, सॉरी, मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पर मुझे फ़िलहाल आपके पार्टनर के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है, उल्टा वो तो सबसे फाइट करने को तैयार हैं आपके लिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है एम्प्रो की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर या तो आपको एम्प्रो की तरह देखते हैं, अगर ये खुद मेल हैं तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। वैसे मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एम्प्रो की तरह देख रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर जस्टिस का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। कोई हाई प्रीस्टस है यहाँ पर, हिडन एजेंडा, कोई हिडन एजेंडा दिख रहा है आपके पार्टनर का। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए हिडन क्या है। ये कार्ड बहुत तेजी से आए, लेकिन मैं इतने कैसे ले लूँ। मदर ऑफ पेंटिकल, मदर ऑफ पेंटिकल का मतलब देखिए आपकी एनर्जी मेल की है, लेकिन आपके मतलब आपकी सिचुएशन मेल की है, मतलब कि जैसे आप एम्प्रर, लेकिन मदर ऑफ पेंटिकल, आप रिच हैं, वेल्दी हैं। यही हिडन एजेंडा हो सकता है कि आप रिच हैं, वेल्दी हैं, इस वजह से आपके पार्टनर, देखिए इसके अलावा और भी कई सारी क्वालिटीज़ हैं। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आप प्रोटेक्टिव हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप मदरली नेचर भी है आपका, पार्टनर के लिए डेडिकेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मदर ऑफ पेंटिकल का मतलब सिर्फ पेंटिकल नहीं होता है, अर्निंग तो आप हैं ही अगर आप मेल हैं तो। ओके, अगर आप फीमेल हैं तो आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें ऐड होती हैं, इस इल्यूज़न में रहना बेकार है कि आपके पास पैसा है तो ही आएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यस, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको पता है कि आपके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी है। कहीं ना कहीं या तो आप किसी के भड़काने पे भड़क जाते हैं, किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये आपके पार्टनर को आपके अंदर माइनस पॉइंट लगता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ वैंड, सन ऑफ वैंड का मतलब वही है कि आप बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब अगर किसी ने आपको भड़का दिया तो ये देखिए यही एनर्जी ये निकल के आई है, सन ऑफ वैंड, सन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड। हालांकि आपके पार्टनर को आप पे प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है आपकी इस चीज़ को देख के कि आप हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं, मतलब हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए भी हर चीज़ में बहुत जल्दबाजी करते हों। तो इनको कुछ चीज़ों में ये चीज़ अच्छी भी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये डर भी जाते हैं कि अगर आपको किसी ने भड़का दिया तो आप भड़कने में भी टाइम नहीं लगाते हैं। ओके, लेकिन फ़िलहाल मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप, ओके, डिप्रेशन की एनर्जी है, सैडनेस की एनर्जी है। यस, पेज ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है।
यस, तो यहाँ पे पल में तोला पल में माशा होने वाली कंडीशन दिख रही है कि जैसे आप 2 मिनट में एक्साइटेड हो जाएँगे कि हाँ, हाँ, चलो, चलो शादी करते हैं, एंड 2 मिनट में आप डिप्रेस हो जाएँगे, नहीं कुछ नहीं हो पाएगा यार, सब बेकार है, दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। तो ये वाली एनर्जी आपको उनकी दिखती है, जिस वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि बस यही दिक्कत है, बस ये दिक्कत ना होती तो सब कुछ ठीक होता। मतलब आपके अंदर बहुत जल्दी, एक तो जल्दबाजी बहुत है, दूसरा पैशन बहुत ज़्यादा है, पैशन हर चीज़ को लेके, गुस्सा भी बहुत तेज़ आता है, प्यार भी बहुत तेज़ आता है, डिसीजन भी बहुत तेज़ लेते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को डर ही लगता रहता है कि पता नहीं आप कब क्या कर डालें, कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर इनसे गारंटी लेने को देखा जाए तो आप कूल माइंडेड हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन आपका दिमाग गर्म हो जाता है, उस दिन आपके पार्टनर को लगता है कि कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए, तो मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड है। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके फेवर में है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था सनी सन आ रहा है, तो भाई किस्मत तो आपके लिए वैसे भी मेहरबान है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इतनी जल्दबाजी, इतना परेशान होने की ज़रूरत है। किस्मत आपके फेवर में है, डोंट टेक टेंशन। ओके, जय माता दी।